Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश भर में चुनावों का शोर है। ऐसे में अग्निवीर योजना के साथ देश के युवाओं को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। पहले कांग्रेस और अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़ा ऐलान अग्निवीर को लेकर किया गया है। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टी की ओर से अपने अपने घोषणा पत्र में अग्निवीर को लेकर जो ऐलान किए गए हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है अग्निवीर योजना, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे नाम दिया गया है परिवर्तन पत्र। अपने इस परिवर्तन पत्र में तेजस्वी यादव ने देश की जनता के लिए 24 वचन दिए हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है केंद्र की अग्निवीर योजना पर, जिसे खत्म कर अर्धसैनिक बलों के सर्वोच्च बलिदान के बाद उन्हें शहीदों का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे बहाली निकलती थी वैसी ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर ऐसे ही कुछ वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी सामने आए थे, जहां उन्होंने 2024 में सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कही थी। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा किया था। पार्टी ने केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने, भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करने, सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने के साथ ही हर डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट के लिए 1 साल की पेड अप्रेंटिस लागू करने का भी वादा किया था। कांग्रेस ने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी को वोटों में कैश कराने की कोशिश में ये दांव चला है। वैसे राहुल लगातार अग्निवीर योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। शहीद बना दिया इन्होंने। अब मेन सवाल, आर्मी से निकाला कौन जाएगा? 90% आप लोग निकाले जाओगे। 1% को आर्मी में परमानेंट जगह मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। और 95% मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनको कहा जाएगा ना तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, ना तुम्हें कैंटीन मिलेगी, ना तुम्हें पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव के लिए भी तैयार है। चुनावी मौसम में उनके इस बयान को युवाओं को साधे रखने की रणनीति को जोड़कर देखा जा रहा था कि अब कांग्रेस और आरजेडी ने इस योजना को समाप्त करने का वादा ही कर दिया है। 2019 के आम चुनाव की बात करें तो CSDS के मुताबिक 41% युवाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। क्या है अग्निवीर योजना, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल इस योजना के तहत देश भर के युवा जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल है, वे सेना के तीनों अंगों में अग्निवीर सैनिक पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। 4 साल की कार्य अवधि में अग्निपथ स्कीम के माध्यम से पहले साल युवाओं को 30,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा और आखिरी साल आते आते ये वेतन 40,000 तक पहुंच जाएगा। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा किया जाएगा। वहीं सेवा के दौरान किसी अग्निवीर की अगर मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। इन 44 लाख रुपयों के अलावा सरकार ऐसे शहीदों के बचे हुए सेवा काल, जो कि अधिकतम 4 साल का होगा, उसका बचा हुआ वेतन का भी भुगतान करेगी। साथ ही दूसरे अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती हुए जवानों को मिलने वाली सेवा निधि भी शहीद के परिवार को दी जाएगी।
अब अग्निवीर के जरिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अब देखना होगा कि अग्निवीर का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। आपके हिसाब से अग्निवीर योजना पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।